दिल्ली के इंजीनियरिंग भवन में आज जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पूर्व ब्रांच हेड विजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन श्री राजेश जैन और निदेशक मंडल द्वारा नोटबंदी के दौरान गंभीर आर्थिक घोटाला किया गया, जो कि नोटबंदी के दौरान बदलने के लिए अन्य बैंक से मंगवाए गए थे, जिसमें अधिकांश रुपए चेयरमैन श्री राजेश जैन और निदेशक मंडल के लोगों ने बैंक से बदल लिए और आम आदमी को 4,000 रुपये भी आसानी से नहीं मिल पाए। और बताया चेयरमैन श्री राजेश जैन बलपूर्वक अपनी दमनकारी नीति लागू करनी शुरू कर दी। इसमें स्टाफ को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान करने के साथ साथ उन पर कई तरह के झूठे चार्ज लगाए, न्यू दिल्ली और नौकरी से निकालने की मैनेजमेंट के सस्पेंड खिलाफ करने और उनके जांच हमें रखनी पड़ रही उनके है। खिलाफ जांच शुरू करने और उसका सबसे बड़ा एक कारण रिटायरमेंट देने क्यों और आवश्यकता पड़ी, स्वैच्छिक मैं रिटायरमेंट आपके देने का नोटिस में कार्य डालना शुरू कर चाहता दिया, जिससे दोस्तों जैसा कि स्टाफ आप के सभी जानते लगभग हैं 22 लोग कि मजबूरी 8 में आगे बीआरएस ले मैंने छुट्टी की डिमांड करी थी वेकेशन पेशेंट 2 में। उस दौरान मुझे एडवाइस किया गया एम्स की तरफ से कि आप रेस्ट कीजिए। वो नोटबंदी के दौरान बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन इन्होंने छुट्टी नहीं दी। छुट्टी ना दे के मुझे सीआरएस दे दी अपनी मर्जी से, जिससे मुझे फाइनेंशियली मेंटली कितना लॉस हुआ और कितने मैं हरेसमेंट में रही। सर मेरे को टर्मिनेट इसलिए गए क्योंकि मैंने नोटबंदी के दौरान विजेंद्र जी का साथ दिया है और उनके जो कंप्लेन की थी 41 जनों उसमें मेरे साइन थे। सर पहले मेरे को चेयरमैन का फ़ोन आया, डायरेक्टर का भी फ़ोन आया कि आप उस कंप्लेन पे साइन मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ हम एक्शन लेंगे। तो उसके बाद मैंने 41 जनों पे साइन करे हैं, तो उन्होंने मेरे खिलाफ पहले दरियागंज थाने में कंप्लेन की है कि मैंने गलत काम किया है। और उसके बाद मैंने सिर्फ एक डायरेक्टर के कहने पे स्लिप भरी है, जैसे एक नॉर्मल कस्टमर आया था बैंक के अंदर कि एक अकाउंट नंबर और नाम स्लिप भर के मैंने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, तो इस बात पे कह दी कि आपने गलत काम किया और आपको टर्मिनेट किया गया। मामला ये था कि हम लोग विरोध में हैं, हम लोगों को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, हम लोगों को परेशान इतना किया जा रहा है। काम हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, सब तरीके से बैंक के साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी एप्रिसिएशन तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों को और फिर भी गलत सलत हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप काम नहीं ढंग से करते हैं, आप लोगों को इंक्रीमेंट नहीं दिए जाएंगे, आप लोग ये बैंक की चीज़ें आप बाहर भेजते हैं। इस तरीके के गलत सलत जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इस वजह से हम तो परेशान होकर के बाहर आ गए। मुझे पीछे कुछ समय से लगातार कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए लेटर दिए जा रहे हैं। जैसे अभी पीछे एक लेटर 2 मेरे को चार्जशीट दी गई जो मेरे चार्जेस चल रहे हैं, जिनमें एक था जीएम साहब कहते हैं कि फ़ोन कीजिए चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब कहते हैं मुझे फ़ोन क्यों किया है। इसी चीज़ को लेके उन्होंने इशू बना करके और चार्जशीट बना दी गई। दूसरा, मेरे पे एक चार्ज लगाया गया कि डिमोनेटाइजेशन के समय पे किसी एक अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं, जबकि अगर उस अकाउंट को कंटिन्यू देखा जाए तो बैंक ने उस अकाउंट पे ओडी दे रखी है। सर स्टाफ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनसे गलत काम कराया जा रहा है। सीनियर सीट्स पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टेम्प्रेरी स्टाफ है, वो हमें ऑर्डर करता है, जबकि हम परमानेंट स्टाफ है, लाइबिलिटी हमारी है। वो 1 महीने आते हैं चले जाते हैं छोड़ करके, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। और कोई भी वो हमें ऑर्डर देते हैं, हमें काम करना पड़ता है, वो गलती सारी हमारी बन जाती है, वो सारी हम लायबल हो जाते हैं। हमारा 106 लोगों का स्टाफ था जो पिछले 1 साल के अंदर सिर्फ 45 लोगों का रह गया है। परमानेंट स्टाफ जो है वो सिर्फ 45 का, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टाफ ले रखा है उन्होंने। तो आपकी ब्रांच में भी कोई बाउंसर थे? हाँ जी, दरियागंज ब्रांच में बाउंसर उन्होंने ये अप्रैल के स्टार्टिंग में बाउंसर से वहाँ अपॉइंट कर दिए थे। कितने घंटे काम लेते थे ये? सर नोटबंदी के दौरान में कोई टाइमिंग नहीं थे, उसके बाद हम लोगों ने वो काम बहुत अच्छे से अपना मैनेज करके रखा, कस्टमर को किस तरीके से, लेकिन एकदम उसके तुरंत बाद ही इन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद हमें ना तो बैलेंसेस टैली थे ना कुछ थे, सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, जिसमें रात को 10-10 बजे तक सभी लोगों ने काम करा। लेडीज स्टाफ रात को 10 बजे, मैं शादरा रहती हूँ, दरियागंज से रात को 10 बजे अकेले मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो कोई भी मेरे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई रिटर्न में हमें ऑर्डर नहीं थे, बस वर्बल ऑर्डर आते हैं कि आपको रुकना है, काम करना है, जब तक काम खत्म नहीं होगा रुकना पड़ेगा। देखिए 3.5 करोड़ रुपया, जिसकी एग्जैक्ट फिगर मैं बता देता हूँ, 3,45,88,000 रुपया ऐसा था जो और बैंकों से आता था, केवल इसलिए आता था कि लोगों को 4-4 हज़ार रुपये राहत मिल जाए, क्योंकि एकदम तो नया कैश मार्केट में था नहीं।
तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 4-4 हज़ार रुपये के अगर सबको मिल जाएंगे तो वो अपना जो काम है फिलहाल का वो काम चला सकें। लेकिन इन्होंने तो उसको एक धंधा बना लिया, उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने आप लेना शुरू कर दिया। हम लोग इस चीज़ के विरोधी रहे। हमने ये कहा कि साहब पैसे की ज़रूरत स्टाफ को भी है, डायरेक्टर को भी है, आम पब्लिक को भी है, तो कम से कम किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए। जो व्यक्ति आए अपना आईडी लेके आए, फार्म भरे, वो हमें दे और हम उसको निशान लगाए और उसको पैसे दे दें। ये चाहते थे हमसे कि पैसा तो सारा हमारा हो। और जब उन्होंने बल्क में, आपने सारी रिपोर्टें देखी होंगी, बल्क में आईडी चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हमसे ये कह रहे हैं कि साहब आप इसको ऑथेंटिकेट कर दो। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति मरी गया और उसका ये जाके फार्म ले आए, और जब बल्क में आ रहे हैं तो हमने तो देखा नहीं, ना हमने अपने पास से वो आदमी आया। अगर हम उसको ऑथेंटिकेट आज की डेट में कर देते हैं तो मरना तो सारा हमारा हो गया कि इसका मतलब वो आदमी बैंक में गया है और उसने पैसा लिया है। तो वो 3,45,88,000 इस तरीके से इन्होंने बदला, और 2 करोड़ रुपए की तो ये स्वीकार दे रहे हैं कि हमने करा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैक्सिमम पैसा इनके पास है, नहीं तो अगर इतना होता तो स्टाफ बोलता नहीं। इसमें कितने लोगों को वीआरएस दी गई और सीआरएस? इसमें साहब 20 लोगों को वीआरएस दे दी गई। वो भी वीआरएस जो ली उन्होंने, वो उन लोगों जब ली कि जब उन्होंने को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया कि एक सीट पर 3-3 आदमियों को बिठाना शुरू कर दिया कि भाई कहीं पे ज़्यादा जहाँ अपने आदमी बैठे हैं वहाँ तो कह दिया कि साहब आप आराम करो। उनको घर पे अपने मनपसंद सीट दे दी। और जिन लोगों ने 26 लोगों में साइन करे थे या 41 लोगों में साइन करे थे, उनको इतना अधिक टॉर्चर कर दिया। और साफ अब तो वो नाम भी भूल गए थे। पहले तो वो मान लो विजेंद्र जैन के नाम से जानते थे, अब वो विजेंद्र जैन कुछ नहीं है। अब तो साहब उनके डायरेक्टर भी आते हैं, क्यों आप 26-41 हो, वो 26-41 करके बात करते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि हम आतंकवादी हो गए जो वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ है तो वो सामने आए, फेस करें, हम फेस करने को तैयार हैं। अगर हमने किसी भी अकाउंट में कोई गलत काम किया है या हमने कोई चीज़ करी है, वो हमारे सामने कहें कि साहब तुमने ये काम गलत करा है, हम उसके प्रमाण आपको देंगे कि साहब हमने नहीं करा। और अगर कोई गलती हुई है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगर उसका कोई दंड है, वो दंड भी भुगतने को तैयार हैं, लेकिन फांसी की सज़ा हर दंड पर नहीं दी।